प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम समझेंगे तीसरे पीडीएफ में स्कोर कार्ड क्या है। क्या समझ रहे हैं हम लोग स्कोर कार्ड को? तो स्कोर कार्ड क्या है? स्कोर कार्ड पशु का चुनाव करने की एक विधि है। इसमें दुग्धशाला के पशुओं की शारीरिक बनावट का संक्षिप्त विवरण रहता है। किसका संक्षिप्त विवरण रहता है? दुग्धशाला के पशुओं का संक्षिप्त वर्णन रहता है स्कोर कार्ड में। तथा प्रत्येक अंग का प्रत्येक अंग का अपेक्षित महत्व अंकों द्वारा प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अपेक्षित महत्व अंकों द्वारा प्रकट करते हैं। ये अंक अधिकतम कितने होते हैं? अधिकतम 100 होते हैं। स्कोर कार्ड में जातीय लक्षण, शारीरिक बनावट, उदर विकास तथा अन्य भागों पर भी उचित ध्यान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। तो स्कोर कार्ड में हम क्या समझ रहे हैं कि पशु का चुनाव करने के लिए पशुशाला के पशुओं की शारीरिक बनावट के आधार पर उनका अपेक्षित महत्व अंकों के द्वारा प्रकट करते हैं। काय के द्वारा? अंकों के द्वारा। ये अंक कितने होते हैं? 100 होते हैं। स्कोर कार्ड में जातीय लक्षण, पिछले वर्ष 11वीं कक्षा में हमने समझा था कि किस जाति के क्या लक्षण होंगे। हरियाणा नस्ल की गाय है, सिंध नस्ल की गाय है, किस प्रकार की दिखाई देगी, पूंछ का झब्बा किस प्रकार से होगा, सींग कैसे होंगे, धड़ कैसा होगा, दुग्ध तंत्र किस प्रकार का होगा। तो जाति लक्षणों पर तथा शारीरिक बनावट पर, उदर विकास पर और अन्य भागों पर अंक होते हैं। तो इन भागों पर अंक होने के कारण एक एक भाग पर हम विशेष ध्यान देते हैं। सींग द्वारा, अगला प्रश्न है, सींग द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सींग के द्वारा पिछले वर्ष भी हमने कक्षा 11वीं में प्रोजेक्ट बनाया था, प्रैक्टिकल कॉपी में भी प्रैक्टिकल था, बोला भी गया था कि विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये 12वीं कक्षा में भी है। तो निम्न सूत्र द्वारा पशु की आयु ज्ञात की जा सकती है। कौन से सूत्र के द्वारा? सूत्र दिया हुआ है ए बराबरी से 2 धन आर बराबरी से छल्लों की संख्या। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए बराबरी से पशु की आयु वर्षों में, ए बराबरी से पशु की आयु वर्षों में, और आर बराबरी से क्या है? छल्लों की संख्या। सींगों पर कितने छल्ले हैं उनकी संख्या। तो अगर सींग पर एक छल्ला बना हुआ है तो 1 धन आर की जगह क्या रखेंगे हम? 1 धन 2 बराबरी से कितने वर्ष हो जाएगी उसकी उम्र? 3 वर्ष। अगर 2 छल्ले हैं तो 2 धन 2 बराबरी से आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष। तो ऐसे अपने घर के पशु जितने भी हैं उनका नाम लिखो और उनकी आयु की गणना करना है आपको। ठीक है, वो ये वाहिवा में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, गाय के स्तन प्रणाली। अब काय पर चल रहे हम? स्तन प्रणाली की विशेषताएं। स्तन प्रणाली किस प्रकार से की होना चाहिए? तो स्तन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। तो स्तन प्रणाली की विशेषता में है उसका अयन अधिक क्षमता वाला होना चाहिए। अयन कैसा होना चाहिए? अधिक क्षमता वाला होना चाहिए। दूसरा, उसका अयन अधिक फैला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिक फैला होना चाहिए। तीसरा, उसकी दुग्ध शिराएँ, क्या? दुग्ध शिराएँ टेढ़ी मेढ़ी एवं उभरी हुई होना चाहिए, तभी दूध दे पाएगी गाय। उसके अयन का गठन अच्छा होना चाहिए। अयन की त्वचा
अयन की त्वचा मुलायम एवं गांठ रहित, गांठें नहीं होना, गांठ रहित होना चाहिए। उसके थन समान लंबाई एवं समान दूरी पर, कई गायों में छोटे बड़े होते हैं, और समान दूरी पर होने चाहिए। सातवां है दुग्ध निकालने के बाद अयन सिकुड़ना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए? सिकुड़ जाना चाहिए। उनका अयन निरोग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निरोगी, किसी प्रकार का रोग न हो उन पर। तो यह हम ध्यान देंगे पशु दुग्धशाला वाले पशु खरीदते समय, दूध वाले पशु लेते समय स्तन प्रणाली की विशेषता है कि अधिक क्षमता वाला होना चाहिए, अधिक फैला हुआ होना चाहिए, दुग्ध शिराएँ टेढ़ी मेढ़ी और उभरी होना चाहिए, गठन अच्छा होना चाहिए, त्वचा मुलायम होना चाहिए, गांठ रहित होना चाहिए, थन समान लंबाई एवं समान दूरी पर होना चाहिए। दुग्ध निकालने के बाद उन्होंने सिकुड़ जाना चाहिए और निरोगी अयन होना चाहिए। अगला प्रश्न, यह पेज डबल हो गया है, आगे चलते। सांड के गुणांकन का संक्षिप्त प्रारूप बनाइए। सांड के गुणांकन का संक्षिप्त प्रारूप क्या होना चाहिए? तो उत्तर, सांड के गुणांकन का संक्षिप्त प्रारूप, जैसे स्कोर कार्ड में बोला गया था ना कि कुल अंक 100 होने चाहिए, तो उसी आधार पर उसका संक्षिप्त प्रारूप निम्नलिखित रहेगा। साधारण दशा पर 24 अंक होते हैं, सिर और गर्दन पर 17 अंक होते हैं, शरीर का अगला भाग उस पर 10 अंक होते हैं, धड़ पर 18 अंक होते हैं, शरीर का पिछला भाग जो होता है उस पर 21 अंक होते हैं, और दुग्ध चिन्ह या रूडिमेंट्री थन जो होते हैं छोटे दुग्ध चिन्ह, उन पर 4 अंक होते हैं, और 6 अंक होते हैं अंडकोश या बीजांड पर। कितने? 6 अंक। तो ये हुआ सांड के गुणांकन का संक्षिप्त प्रारूप। अब आगे चलते, पशुओं के अस्थायी दांतों एवं स्थायी दांतों के निकलने एवं घिसने की आयु। दुग्ध पशुओं के स्थायी दांतों तथा अस्थायी दांतों तथा स्थायी दांतों के निकलने एवं घिसने की क्या आयु होती है? बोलते ना अभी दूध के दांत है वो गिरेंगे, फिर बड़े वाले दांत निकलेंगे। तो अस्थायी दांत एवं स्थायी दांत, स्थायी दांतों के निकलने और घिसने, कब घिसते हैं, घिसने की आयु समझाइए। तो अस्थायी दांतों की तालिका क्या होती है? क्रमांक और दांतों का आकार और निकलने की आयु और घिसने की आयु। अस्थायी दांत के बारे में समझते हैं। तो क्रमांक 1 में समझते हैं हम केंद्रीय कृंतन दंत। केंद्रीय कृंतन वाले जो दांत होते हैं वो हमें जन्म के समय ही मिल जाते हैं, काटने वाले।
तो कब गिरते हैं ये? 10 माह की अवधि, जब पशु की आयु 10 माह की हो जाए उस समय यह घिस जाते हैं। दूसरे दांत मध्यवर्ती कृंतक दांत, मध्यवर्ती कृंतक दांत, तो यह निकलते 1 से 2 सप्ताह में, 1 से 2 सप्ताह में निकलते। और घिसते कब है ये? इससे 5 माह बाद, 15 माह बाद। 10 माह से गिरना शुरू हो जाते हैं दांत। फिर पार्श्वी कृंतन, पीछे वाले दांत, पार्श्वी कृंतन, ये 2 से 3 सप्ताह में निकलते हैं। ध्यान देना अपने घर के बछड़ों पर। और गिरने कब लगते? 18 माह में। अगले चौथा कोने के कृंतक दांत, सबसे लास्ट वाले जो दांत है कोने के बड़े दांत, वह 3 से 4 सप्ताह, कब निकलते? 3 से 4 सप्ताह में निकलते हैं। और 22 माह में घिसने की इनकी आयु होती है। 22 माह यानी लगभग 2 वर्ष में 2 महीने कम रहेंगे, तब यह घिसना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये है दांतों के आकार, निकलने की आयु और घिसने की आयु का विवरण। अब चलते हैं स्थायी दांतों पर कि स्थायी दांत कब निकलते हैं और इनकी घिसने की आयु कब होती है। तो क्रमांक दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार के बाद निकलने की आयु व घिसने की आयु। तो केंद्रीय कृंतक दांत, इसमें जो दांत, ये केंद्रीय कृंतक दांत जैसे गिरेंगे ठीक उसी के बाद यह दांत निकलेंगे। तो केंद्रीय कृंतक जो दांत है यह निकलते हैं 2 से 2.5 वर्ष बाद। गिर कब जाते हैं ये? 10 माह। और निकलते कब है? 2 से 2.5 वर्ष बाद। तो ये यहाँ पर जैसे ही 22 माह में देखा हमने, लास्ट कोने के कृंतक दांत गिरने की आयु 22 माह हुई। अब ये स्थायी दांत निकलने का समय शुरू हो जाएगा। तो यह 2 से 2.5 वर्ष में निकलेंगे और घिसेंगे कब ये? 6 से 7 वर्ष। तो कोई भी दांत देखते ना, पशु खरीदते समय दांत देखते है ना, तो ये निकलते कब है? 2 से 2.5 वर्ष। अगर 2 दांत सामने के निकल गए तो उनकी आयु क्या होगी? 2 से 2.5 वर्ष की। और ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं सामने के वो दांत जो जन्म के समय निकले थे, ये वो स्थायी दांत अगर टूटे हुए मिले तो उसकी आयु क्या हो जाएगी? 6 से 7 वर्ष बाद। अब मध्यवर्ती कृंतक दंत, ये मध्यवर्ती कृंतक दंत ये निकले थे अस्थाई वाले 1 से 2 सप्ताह में और गिरे थे 15 माह में। निकलेंगे कब वो दांत? 2.5 वर्ष से 3 वर्ष में। ये दांत जैसे ही निकल गए उसके बाद ये दांत निकलेंगे। कौन से? मध्यवर्ती कृंतक दांत, 2.5 वर्ष से 3 वर्ष के। अगर मान लो किसी पशु का मुंह खोला और जो सामने के 2 दांत है उसके बाजू के भी दांत अगर मिल रहे हैं तो उसकी आयु 2.5 वर्ष से 3 वर्ष होगी। घिसेंगे कब वो? 7 से 8 वर्ष में। फिर तीसरे पार्श्ववर्ती कृंतक दांत, उसके बगल के जो दांत है वो कब निकलेंगे? स्थायी वाले 3 से 1/2 यानी 3.5 वर्ष से 4 वर्ष। तो घिसने की आयु क्या होगी उसकी? 8 से 9 वर्ष। फिर कोने के कृंतक दंत निकलने की आयु रहेगी इसकी 4 से 5 वर्ष और घिसने की आयु होगी इसकी 9 से 10 वर्ष।
9 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में घिसने लगेंगे। तो इस प्रकार दांतों के आधार पर हम पशुओं की आयु की गणना कर सकते हैं। और ये दांत अस्थाई दांत कब निकलते, कब घिसते हैं, और स्थायी दांत कब निकलते और कब गिरते हैं, इसकी भी गणना कर सकते हैं। अगला प्रश्न, गाय के ब्याने से पूर्व क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? गाय के ब्याने से पूर्व, गाय से पूर्व ब्याने से, बछड़ा देती है ना, उसको ब्याना बोलते हैं। तो बछड़ा देने से पूर्व क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो उत्तर, गाय अथवा भैंस जब ब्याने को होती है तो निम्न लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसकी जानकारी पशुपालक को होना अनिवार्य है, क्योंकि उस पर विशेष ध्यान इस समय पर देना पड़ता है। नहीं तो कई जो मैदानों में चरने के लिए भेजते हैं, उसका ब्याने का समय आ जाता है तो भी उसे चरने के लिए छोड़ देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में प्रसव में परेशानी पशु को होती है और क्षति भी हो सकती है। तो गाय अथवा भैंस जब ब्याने को होती है तो निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। पहला लक्षण क्या प्रकट होगा? ब्याने वाली गाय बेचैन दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? बेचैन दिखाई पड़ती है। वह कभी उठती है एवं कभी बैठती है। पूँछ बराबर हिलाती रहती है। दोनों तरफ कैसी पूँछ हिलाएगी? बराबर हिलाते रहती है, और समय भी बराबर। दूसरा, प्रसूति दर्द। कौन सा दर्द? प्रसूति दर्द, जिसको डिलीवरी पेन बोलते हैं। डिलीवरी पेन आरंभ हो जाने पर गाय अपनी जीभ बार बार क्या निकालेगी? जीभ बार बार बाहर निकालती है। गाय की वस्ती अस्थि, पेल्विक बोन जिसको बोलते हैं, वस्ती अस्थि क्या बोलते हैं? पेल्विक बोन। गाय की पेल्विक बोन एवं वस्ती पेशियाँ ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण पूँछ का प्रारंभिक भाग ऊपर उठा मालूम पड़ता है। पूँछ का प्रारंभिक भाग जब ऊपर उठा दिखेगा तो समझना कि पेल्विक बोन जो है, वस्ती अस्थि, यह ढीली पड़ गई है। तो गाय अथवा भैंस ब्याने पर आ गई है। गाय के थन पूर्ण विकसित हो जाते हैं और उनमें खीस क्या आ जाता है? खीस, कोलोस्ट्रम जिसको बोलते हैं, कोलोस्ट्रम उतर जाता है। फिर पशु श्रम दर्द, जिसको लेबर पेन बोलते हैं। कौन सा पेन? लेबर पेन। श्रम दर्द आरंभ होते ही खाना पीना छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? खाना और पीना छोड़ देता है। गाय की योनि वेगिना से सफ़ेद रंग का द्रव म्यूकस निकलने लगता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि गाय के ब्याने से पूर्व क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हम समझते हैं अच्छे सांड में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो अच्छे सांड में सांड शुद्ध नस्ल का हो और किसी अच्छे फार्म से उसके पूर्वजों के लेखा जोखा की जांच करके ही मोल लिया
जाए। सांड अच्छे शुद्ध नस्ल का होना चाहिए, यानी उस नस्ल के 100% लक्षण उसमें आ जाए और अच्छे फार्म से उसके पूर्वजों के लेखा जोखा की जांच कर ली जाए, तभी उसे मोल लिया जाए। दूसरा, सांड की उम्र 3 से 4 वर्ष, 3 और 4 वर्ष के लगभग हो, जिससे कि पर्याप्त समय तक यह काम दे सके। उससे छोटा भी नहीं हो, उससे बड़ा भी नहीं हो। सांड का मुतान जहाँ तक हो सके चुस्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चुस्त, क्योंकि अच्छे बैल के लक्षण में भी आता है। चौथा, सांड के अंडकोश टेस्टेस जिसको बोलते, अंडकोश बराबर तथा एक सतह पर बिना किसी प्रकार की शक्ति और सूजन, उस पर शक्ति नहीं हो, सूजन नहीं हो, शक्ति और सूजन के अच्छे और सुडौल होने चाहिए। संतति के वांछित गुणों को आनुवांशिक रूप से पहुँचाने की क्षमता होनी चाहिए। छठवां, सांड को छूत की बीमारियों से मुक्त, फ्री फार्म इन्फेक्शन डिसीज, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सांड को छूत की बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। तो ये क्या समझा हमने, एक अच्छे सांड में कौन कौन से गुण होना चाहिए। धन्यवाद।